नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम 26/5/2023 छत्तीसगढ़ एसआई के हम हिंदी प्रश्न को देखने जा रहे हैं दोस्तों कि इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? कवि का स्त्रीलिंग शब्द होता है दोस्तों कवयित्री। ध्यान रखिएगा, कवयित्री सही आंसर हो जाएगा, कवयित्री। पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अपादान कारक। अपादान कारक अलग होने के संदर्भ में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अलग होने के संदर्भ में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देशों की चर्चा की गई है? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। वर्षा न होती तो फसल सूख जाती, वाक्य है क्या है दोस्तों? यह है संकेतवाचक। संकेतवाचक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य है? कौन सी रचना महाकाव्य है? साकेत, पंचवटी, जयद्रथ वध और तुलसीदास। तो यहाँ सही आंसर दोस्तों तुलसीदास हो जाएगा, ये महाकाव्य है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग्य प्रधान रचना कौन सी है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ राम की शक्ति पूजा भी है और सरोज स्मृति भी है। तो आयोग क्या आंसर लेता है इस पर डिपेंड करता है दोस्तों कि क्या आएगा इसका आंसर। सातवां, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहाँ प्रत्येक चरण बोल दिया है दोस्तों। तो प्रत्येक चरण तो विषम में 11 होते हैं और सम में कितना होते हैं? 13 होते हैं। इस प्रकार सम मात्रिक छंद होते हैं दोस्तों रोला। तो इस प्रकार हम यहाँ हमें लगाना चाहिए 24 लगा लेना चाहिए था दोस्तों, या तो ये प्रश्न डिलीट किया जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? तो 14 सितंबर 1949 सही आंसर हो जाएगा, 14 सितंबर 1949। हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वर किन वर्णों को कहा जाता है? हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वर मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, अर्धस्वर तो य र ल व, य र ल व को कहा जाता है। कपटी मित्र, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों, आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मतलब कपटी मित्र। रीतिरात्मा, रीतिरात्मा काव्यस्य यह उक्ति किस आचार्य की है? तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी वामन जी का। मुहावरा मूलतः किस भाषा का शब्द है? मुहावरा जो है दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतियुक्त, रीतियुक्त काव्यधारा के कवि कौन है दोस्तों? रीतियुक्त काव्यधारा के कवि केशवदास जी को माना जाता है, केशवदास जी को माना जाता है। कहीं कहीं मोतीराम जी को भी लिया जाता है दोस्तों। तो अब आयोग क्या लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। छंद के संदर्भ में यति का अर्थ क्या होता है? यति का अर्थ होता है दोस्तों विराम। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। तो सागर के बाद हम रुके दोस्तों, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यही जो रुके हैं वही विराम है, यति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपन्यास राम दरबारी के लेखक कौन है? राम दरबारी के लेखक श्री लाल शुक्ल जी हैं। सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सुक्ति का सुधन उक्ति सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला में वाचक शब्द है। वाचक शब्द क्या है दोस्तों? सरिस। सरिस एक वाचक शब्द है, जबकि डोला जो है साधारण शब्द है। रिजु का विलोम शब्द क्या होता है? रिजु का विलोम शब्द होता है दोस्तों वक्र। हिंदी को किस परिवार की भाषा माना जाता है? तो हिंदी को भारूपी परिवार में माना जाता है दोस्तों। मैथिल कोकिल की उपाधि किस कवि को दी गई है? मैथिल कोकिल विद्यापति को
कहा जाता है। बहुत दुख देना या ज़्यादा परेशान करना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? छाती में दार दलना या छाती में मूंग दलना, ऐसा बोल देते हैं। धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? तो उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं दोस्तों, प्रत्यय। और वही धातु के पहले जोड़ते हैं उनको उपसर्ग बोल देते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का उपन्यास है, तो प्रेमचंद का कर्मभूमि, गोदान, ये सब आते हैं दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में नासिक की ध्वनि है। नासिक की ध्वनि मैं आपको पढ़ाया हूँ दोस्तों। नासिक की ध्वनि मतलब पंचम ध्वनि, प्रत्येक वर्ण की पंचम ध्वनि। जैसा बोओगे वैसा काटोगे वाक्य है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? ये मिश्र वाक्य है। जैसा वैसा ये दिया गया है दोस्तों। सार लेखन में मूल रचना का होता है। सार लेखन में मूल रचना का होता है। तो सार लेखन हम लोग बनाते हैं दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं, तो 1/3 उसमें लिखना रहता है सार लेखन में, तो 1/3 आ जाएगा। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द बोल रहे हैं दोस्तों, तो अशुद्ध ये पूज्यनी है। अशुद्ध जो है पूज्यनी है। ये कैसे शुद्ध में ऐसा लिखाता है दोस्तों, पूजनी लिखाता है ऐसा, या तो पूज्य लिखाता है, पूज्य पिताश्री ऐसा बोलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जो कि केशव जी के हैं, केशवदास जी के हैं, केशवदास जी के हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विसर्ग संधि युक्त शब्द बताइए। तो विसर्ग युक्त कौन है दोस्तों? गुण स्वर संधि का उदाहरण है, गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, महेंद्र। मैं आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों, आप जेपी क्लासेस ऑफिशियल में जाकर एक बार देख लीजिएगा, जिसमें मैं पढ़ाया हूं महाधन इंद्र करके गुण स्वर संधि आपको बताया हूं। चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है? यहां देखिए दोस्तों, चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिनका, 4 भुजाएं हैं जिनके, ऐसा बोलते हैं। तो ये हो जाते हैं बहुब्रीहि समास, यानी कि विष्णु भगवान। लेकिन यहाँ बहुब्रीहि नहीं दिया है, तो हम लेंगे ऑप्शन डी, द्विगु समास, जो 4 भुजाओं का समाहार को बता रहा है। निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी है। तो सही वर्तनी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, तो यहाँ सही वर्तनी है ऑप्शन सी, उज्ज्वल। हिंदी वर्णमाला में अड़ा और ढ ध्वनि को कहा जाता है, तो उच्छिप्त ध्वनि कहा जाता है दोस्तों, उच्छिप्त या द्विगुण ऐसा बोला जाता है। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरे का सही अर्थ, हिंदी अर्थ बताइए। आकाश में गोड़ू मढ़ाना का अर्थ होता है दोस्तों बड़ी बड़ी बातें करना, जहां तक होना चाहिए दोस्तों बड़ी बड़ी बातें करना। द्वंद्व समास के उदाहरण है राम और कृष्ण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? तो यहाँ शब्दालंकार कौन सा है ऐसा पूछा है दोस्तों, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा यमक। यमक है, श्लेष है दोस्तों, और अनुप्रास है, अनुप्रास। ये 3 हैं शब्दालंकार के। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है? तो अंबु है, वारी है, सलील है, लेकिन रसाल नहीं है दोस्तों। रसाल मतलब जहां तक आम होता है दोस्तों। यहां अथ है दोस्तों, अथ है, ध्यान रखिएगा, ये अथ है, अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। अथ का विलोम शब्द होता है इति, अथ का विलोम शब्द होता है इति। अथ मतलब होता है प्रारंभ करना, इति मतलब होता है समाप्त करना। पुष्प का पर्यायवाची है, पुष्प का प्रसून हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा छंद वर्णिक छंद है?
कौन सा छंद वर्णिक छंद है? तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कवित। कवित जो है वर्णिक छंद है। निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा पहचानना है दोस्तों, तो लड़की, लड़का, ये सब जातिवाचक में आ जाते हैं। चरण कमल बंदव हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ है रूपक अलंकार दोस्तों। अन्विति, अन्विति का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुधन इति। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि है? तो आधुनिक द्विवेदी युग के, आधुनिक द्विवेदी युग के। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरे का हिंदी अर्थ बताइए। घिरी मीट की मारना, तो यहाँ मैं अच्छे से इसको नहीं जानता हूँ दोस्तों, जहाँ तक आंख मटकाना ऐसा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी का चयन कीजिए। जो सही वर्तनी है उनको बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, अनुगृहित। मैं आपको बताया हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक बार जाके आप पढ़ लीजिएगा जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। संचारी भावों की संख्या मुख्यतः कितनी मानी जाती है? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 33 है दोस्तों। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध ये रौद्र का है दोस्तों। अभ्युदय शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ अभी का प्रयोग किया गया है दोस्तों, अभी का। निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? ऐसा पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पंजाबी सही आंसर हो जाएगा, पंजाबी। पंजाबी का है गुरुमुखी, गुरुमुखी, गुरुमुखी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो यहाँ सही आंसर होना चाहिए दोस्तों, विशेषण संबंधी अशुद्धि। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं? मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, 8 प्रकार होते हैं। जैसे विधिवाचक, निषेधवाचक, ऐसा मैं बताया था। आधा तितर आधा बटेर मतलब बेमेल होता है दोस्तों, अनमेल। सूर्य कौन सा शब्द है? तो ये तत्सम शब्द है दोस्तों। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं? कृदंत प्रत्यय, कृत को ही कृदंत बोलते हैं दोस्तों। तो यहां सही आंसर हो जाएगा क्रिया। कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? तो यहां सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। वाक्य रसात्मक काव्यम यह परिभाषा, वाक्य रसात्मक काव्यम यह परिभाषा दी गई है, तो आचार्य विश्वनाथ जी ने दिया है दोस्तों, मैं आपको बताया हूं। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग युक्त शब्द बताइए। उपसर्ग युक्त यानी कि उपसर्ग होना चाहिए, ऐसा पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आगमन, आधन गमन से बना है दोस्तों। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन करना है दोस्तों। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका अखरोट सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। तो अविकारी शब्द कौन है दोस्तों? अविकारी शब्द में क्या आते हैं? अव्यय आ जाते हैं दोस्तों। अव्यय एक अविकारी शब्द है जो लिंग, वचन, कारक, पुरुष के अनुसार ये परिवर्तित नहीं होते हैं। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ अधिकरण हो जाएगा, ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न हो जाएगा। कोई कौन सा सर्वनाम है? कोई कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनिश्चय वाचक, अनिश्चय वाचक। इस प्रकार दोस्तों हिंदी में जो आए थे क्वेश्चन उनका मैं
आपको आंसर बता दिया हूं दोस्तों। आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना नंबर आया है। आप एक दो क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा दोस्तों, जो आयोग पर निर्भर करती है। आज का यह आंसर आपको अच्छा लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।